नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज एक इम्पॉर्टेंट खबर का जिक्र आया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो खबर है रूस और अमेरिका के बीच क्यों एक बार फिर से तनातनी है। इस बात को समझिए। ब्रिटनी की वजह से रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ब्रिटनी स्पीयर्स की वजह से रूस और अमेरिका क्यों आमने सामने आ गए, क्योंकि ये ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं है बल्कि ब्रिटनी ग्राइनर हैं। ब्रिटनी ग्राइनर 31 साल की एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो अमेरिका के बहुत स्टार रेटिंग खिलाड़ी हैं। मतलब 2 बार यूएस के ओलंपिक जो चैंपियनशिप जीता है यूएस ने, उस टीम का हिस्सा रही हैं। गोल्ड मेडल जीता जो जिस टीम ने, उस टीम का हिस्सा रही हैं और बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी हैं। हुआ यूं कि ग्राइनर गई एक क्लब के लिए खेलने रशिया, और रशिया में 17 फरवरी के दिन जब एयरपोर्ट पर उतरी तो उनके सामान में कैनबिस, या जिसको आप भांग कहते हैं, हशीश ऑयल, उसके कुछ सामान में हशीश ऑयल कुछ मिला, थोड़ी ही मात्रा में मिला। लेकिन क्योंकि रशिया में ये बैन है तो रशिया ने उनको डिटेन कर लिया। 17 फरवरी को डिटेन किया गया और अब जाकर फैसला ये आया है कि ब्रिटनी ग्राइनर को 9 साल की जेल की सजा हो गई है। इसी बात पर रशिया और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ और क्यों ये तनातनी है और क्या इसके परिणाम होंगे। चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, रशियन कोर्ट ने सेंटेंस दिया है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि रशियन कोर्ट सेंटेंसेस यूएस बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर टू 9 years इन जेल। तो बास्केटबॉल की ये खिलाड़ी रही हैं और इनको 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका कह रहा है, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस पर जो बाइडेन का स्टेटमेंट आ चुका है। जो बाइडेन ने कहा है कि रशिया का ये जो अप्रोच है ये ठीक नहीं है और वो हर संभव कोशिश करेंगे ग्राइनर को छुड़ाने के लिए, ठीक है, रिहा कराने के लिए। तो ये दोनों बड़े नेशन के बीच में एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर उभरा है और इसके परिणाम आने वाले समय में देखने होंगे। चलिए, तो ब्रिटनी ग्राइनर के बारे में आपको जो जानना है कि बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, 2 बार की यूएस ओलंपिक चैंपियन टीम का हिस्सा रही हैं। इस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और 2 बार उस टीम का ये हिस्सा रही हैं। 31 साल की उम्र है। 2021 में WNBA विमेन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी किया और WNBA के इतिहास में 25 सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुना गया, जिन खिलाड़ियों को चुना गया उनमें इनका भी नाम था। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। ठीक है, 2014 से ये रूस के UMMC एकटेरिनबर्ग की टीम में शामिल हुई हैं और जो यूएस में जिस टीम के लिए खेलती थी ये फोनिक्स मरकरी टीम का वहां हिस्सा थी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यूएस की स्टार खिलाड़ी रशिया में क्यों डिटेन हुई। उसका जवाब इस स्लाइड में छिपा हुआ है। यूएस में जो जिस टीम का ये हिस्सा है उसमें जब सीजन ऑफ चलता है तो ये जाती हैं रशिया एकटेरिनबर्ग की टीम के साथ खेलने के लिए, और इसी के लिए ये जा रहे थे 17 फरवरी को। 17 फरवरी को रशिया के एक एयरपोर्ट पर इनको डिटेन किया गया। वहां ऑफ सीजन में खेलने के लिए गई थी और ये 2014 से वहां जा रही हैं, हिस्सा लेती रही हैं लगातार। ठीक है, ब्रिटनी को जेल क्यों हुआ? रूस के एयरपोर्ट पर जैसा मैंने बताया कि कैनबिस या हशीश ऑयल पकड़ा गया इनके सामान में। अब ब्रिटनी का कहना है कि दरअसल जल्दबाजी में इन्होंने पैकिंग में वो सामान पैक करते हुए गलती से इनसे हशीश ऑयल छूट गया। कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम रशिया के लॉ को वायलेट करें, लेकिन उन्होंने फाइनली कोर्ट में ये मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी ज़िंदगी मत ख़त्म कर दीजिए, मेरे पूरे करियर को मत ख़त्म कर दीजिए। 9 साल की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। तो अब ये हशीश ऑयल जो है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में इस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में कुछ राज्यों के कानून अलग होते हैं और कुछ राज्यों के अलग होते हैं। तो अमेरिकन कानून के हिसाब से हशीश ऑयल, एक डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया है दलील के तौर पर कि इनको जोड़ों के दर्द के लिए, पेन रिलीफ के लिए हशीश ऑयल प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर की तरफ से। लेकिन रशिया में, पूरे रशिया में इस पर प्रतिबंध है। साथ ही मेडिसिनल जो काम है, कई जगह ऐसा होता है कि हशीश वगैरह पर प्रतिबंध होता है लेकिन मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए उस पर प्रतिबंध नहीं होता। कई देशों में ऐसा है। तो रशिया में मेडिसिन के यूज़ के लिए भी हशीश ऑयल, कैनबिस प्रतिबंधित है।
ठीक है, यही इन्होंने तर्क दिया वहां कि क्योंकि मुझे प्रेस्क्राइब किया गया था, मेरे पास था, मैंने गलती से अपने सामान में पैक कर लिया, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी कि रूल का वायलेशन हो। रशिया इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि रशिया में कैनबिस पर प्रतिबंध है। अब समझिए हुआ क्या दरअसल, ये मामला इतना बढ़ा क्यों। 17 फरवरी को जब इन्हें डिटेन किया गया, ठीक, और ठीक एक हफ्ते बाद 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन पर इन्वेजन करता है, इन्वेड करता है, ठीक है, अटैक करता है। तो 7 दिन के बाद क्या हुआ, रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया और रशिया पर वैश्विक सैंक्शंस लगने शुरू हुए, प्रतिबंध लगने शुरू हुए, तो अमेरिका ने बढ़ चढ़कर प्रतिबंध लगाया। तो रशिया को एक मौका मिल गया यहां, ठीक है, किसके जरिए, ब्रिटनी ग्राइनर के जरिए, कि इस मामले को रशिया अब खींचना चाहेगा और अमेरिका को दिखाना चाहेगा कि भाई मेरी ताकत ये है, ठीक है। अमेरिका अब कह रहा है कि भाई ब्रिटनी को अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेन किया गया, और रशिया कह रहा है कि अमेरिका हमारे लॉ का सम्मान नहीं करता, हमारे लॉ का माखौल उड़ा रहा है कि भाई किसी ने हमारे लॉ को वॉलेट किया और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि कितने गलत तरीके से रशिया ने ब्रिटनी को डिटेन करके रखा जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। रूस और अमेरिका के बीच अब जो सिचुएशन बन रही है कि 9 साल की सज़ा हो गई, अब आगे क्या होगा, होगा ये कि 2 तरह की बातें चल रही हैं। पहले तो 10 दिन का समय है रशियन लॉ के हिसाब से कि ब्रिटनी ग्राइनर रशिया के कोर्ट में अपील करेंगे। उनके वकील का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में मॉस्को कोर्ट में उनके अपील को सुना जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया और अमेरिका के बीच एक डील पर भी बात चल रही है, जो संभवतः अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव दिया है कि कैदियों की अदला बदली की जाए, मतलब स्वैपिंग की जाए। कहने का मतलब कि अमेरिका के जेल में बंद एक बहुत ही बड़े अपराधी का नाम है विक्टर बॉट, ठीक है। विक्टर बॉट छोटा मोटा आदमी नहीं है। विक्टर बॉट वो आदमी है जिसने बड़े बड़े हथियार सप्लाई किए दुनिया के अलग अलग देशों में, और उसकी खासियत क्या रही है, उसकी खासियत रही है कि वो विद्रोहियों को भी हथियार सप्लाई करता है और साथ में जो सैन्य संगठन और जो सरकार उसके अगेंस्ट लड़ रही होती है उसको भी सप्लाई करता है एट द सेम टाइम। मान लीजिए सोमालिया में विद्रोही गुटों को भी उसका सप्लाई हो रहा है, कारोबार हो रहा है उनसे, और उनके खिलाफ जो सशस्त्र बल चल रहे हैं उनको भी सप्लाई किया जा रहा है। और ये छोटे मोटे सप्लाई नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि 2-4 पिस्टल भेज दिए थे सप्लाई में। ये मिसाइल से लेकर उस तरह के हथियार जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, ये इतना बड़ा कारोबारी है हथियारों का। ये आर्म डीलर जो है बेसिकली रशिया का है, रूसी नागरिक है, ठीक है। तो विक्टर बॉट को छोड़ने पर विचार कर रहा है अमेरिका, जिसके बदले में ब्रिटनी ग्राइनर और पॉल विलम, इन 2 लोगों की बात आ रही है सामने कि इनको छुड़ाया जाएगा, और बाकी अमेरिका इस कोशिश में है कि जिन लोगों को वहां डिटेन करके रखा गया है उन्हें भी छुड़ाया जाए। बदले में जिसकी बात हो रही है वो है विक्टर बॉट, और विक्टर बॉट जो है वो बहुत बड़ा स्मगलर रहा है, ड्रग स्मगलर, आर्म ट्रेडर। लेकिन इसको रशिया बताता है कि ये हमारे यहाँ का व्यवसायी है और इसने कोई अवैध काम नहीं किया है। तो अभी इस तरह की खींचतान रशिया और अमेरिका के बीच चल रही है, और दोनों जगहों पर जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो इस मामले में अब ये देखना होगा कि पूरे जियोपॉलिटिक्स में किस तरह का असर पड़ता है, और रशिया क्या स्टेप लेता है या अमेरिका क्या स्टेप लेता है, या क्या दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कैदियों की अदला बदली की जाए। लेकिन जो जानकार हैं वो मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि विक्टर बॉट को छोड़ा गया ब्रिटनी ग्राइनर के लिए, तो ये एक बड़ी भूल साबित हो सकती है अमेरिका की तरफ से। तो फिलहाल इस मुद्दे को आप इस तरह से समझिए, और बाकी दुनिया में हर जगह तनाव चल ही रहे हैं, आपको पता है चाइना में क्या स्थिति है, ताइवान में क्या स्थिति है, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम फिर से किसी ऐसे ही मुद्दे को समझेंगे। अपना ठीक से ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, कुछ चीज़ों को इसमें नोट कर लीजिएगा। इस कहानी को आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।